समुद्री तूफान की शिद्दत में इजाफा, कराची के करीब पहुंच गया। बिपरजॉय कराची से 570 किलोमीटर दूर रह गया। तूफान तेजी से पाकिस्तान के साहिल की जानिब बढ़ रहा है। समुद्र में तुगयानी तूफान के मरकज और अतराफ 35 से 40 फीट बुलंद लहरें उठ रही हैं। बदीन और सजावल समेत सिंध के साहिली इलाकों में मिट्टी के तूफान ने साहिली पट्टी को लपेट में ले लिया। 200 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं, शहरी खौफ हिरास का शिकार। कराची में बुध और जुमेरात को तेज बारिश का इम्कान। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कमिश्नर कराची ने दफा 144 नाफिज करके समंदर में नहाने, कश्तीरानी और माहीगिरी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। क्लिफ्टन से सीव्यू जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गईं। सिंध हुकूमत ने तूफान के पेश नज़र मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। कराची समेत साहिली अजला में कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म। सिंध हुकूमत की बाबा भेट, मुबारक विलेज, इब्राहिम हैदरी के मकीनों को रिलीफ कैंप मुंतकिल करने की हिदायत। पीडीएमए का कहना है कोस्टल बेल्ट पर कच्चे मकानात के लोगों को पहले मुंतकिल किया जाएगा। केटी बंदर और अतराफ में समंदर की लहरें 8 से 12 फुट बुलंद हो सकती हैं। साहिली पट्टी से निकलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, महफूज मुकाम पर मुंतकिल होना पड़ेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक पैगाम, कहते हैं अपील नहीं मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खुराक फराहम करेगी। सूबाई हुकूमत ने साहिली पट्टी से शहरियों को मुंतकिल करने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। मंगल की शाम 6 बजे तक डेडलाइन दे दी। वजीर आला का केटी बंदर, शाह बंदर और जाती का दौरा। समुद्री तूफान से बचाव के इक़दामात का जायजा। साहिली इलाकों का फिजाई मुआयना किया। इंतजामिया की हिदायत के बावजूद कराची में नस्ब बिलबोर्ड्स ना हटाए जा सके। शारा फैसल समेत दीगर सड़कों पर बिलबोर्ड्स मौजूद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में 40 इमारतें मखदूश करार दे दी। बुहीरा अरब में मौजें बिफर गईं, झक्कड़ चल पड़े। समुद्री तूफान बिपरजॉय इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील हो गया। मूज और मौजें भारत के साहिली शहरों में दाखिल हो गईं। 15 जून को भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान है। साहिली इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुंबई एयरपोर्ट बंद, परवाजें मनसूख। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दीगर साहिली इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की भी ताखीर न की जाए। कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार की। फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। करारदाद का मतन, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। दिफाई फोर्सेस का हक बनता है दुश्मन सरहद पार से आए या अंदर से हमलावर हो, उनके साथ यकसा सलूक किया जाए। अमेरिका और बरतानिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बातें कर रहे हैं। 9 मई को 2 सूबों में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। क्या फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों को सजाएं ना दें? मेरी नजर में पीटीआई को होना ही नहीं चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का 9 मई के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहते हैं सीपैक मंसूबे को बैनुल अक़वामी एजेंडे के तहत रोका गया था। कश्मीर पर कब्जा साबिका हुक्मरान और मोदी के गठजोड़ का नतीजा है। क्या वोटर नहीं सोचेगा मेरे वोट से इतना बड़ा मुजरिम पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा? पीडीएम के सरबरा ने कहा साबिक हुकूमत ने मईशत को जमी बोस किया। ये दोबारा आए तो कोई दोस्त मुल्क पैसा देने को तैयार नहीं। मईशत इस कदर गिर चुकी है कि इसे अगली हुकूमत उठाएगी। इंतखाबात ताखीर से हों तो फैसला पार्लियामेंट को करना है। सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान में पीटीआई अरकान का एहतजाज। डॉक्टर ज़रक़ा और आसिफ करमानी में तल्ख़ कलामी। आसिफ करमानी बोले इन्होंने 9 मई को गुनाह किए, माफ़ी मांगे। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नहाद तजुर्बाकार हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। कराची के मेयर का इंतखाब टेढ़ी खीर बन गया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी दोनों के बड़े दावे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, ना ही हाफिज नईम की हिमायत करेंगे। पीटीआई के 30 चेयरमैनों का ऐलान। नून लीग और जेयूआई ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। सईद गनी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की आजकल घर में भी नहीं चलती। हाफिज नईम को उसके नाम पर ठेंगा भी नहीं मिलेगा। 15 जून को हम जश्न मनाएंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले मैं सईद गनी और सलमान मुराद कराची में पैदा हुए, हाफिज नईम बताएं वो कहाँ पैदा हुए। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर कालक मल रही है। मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाने के लिए मर्जी के कानून बनाए गए।
पीपी 15 साल में सिंध के 7,500 अरब का हिसाब दे। सिंध के अस्पताल बेहतरीन हैं तो आसिफ जरदारी आंखों के इलाज के लिए दुबई क्यों गए? IMF से कर्ज ना मिला तो बिजली गैस मजीद महंगी कर दी जाएगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा है, ना ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा की वजाहत। बोली, IMF के साथ बजट के आदाद शुमार शेयर कर दिए। IMF के स्टेट बैंक के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। नवे जायजे की तकमील के लिए वक्त इंतहाई कम है और हमारे लिए परेशानी भी है। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ कहते हैं, शहबाज शरीफ ने सबकी तरफ मफाहमत का हाथ बढ़ाया तो उनका मजाक उड़ाया गया। IMF से डील हुई तो हमने कहा था अपने हाथ पांव मत काटें, लेकिन डील की गई और फिर मुआहदा तोड़ दिया गया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला। आप विफाक से हिस्सा मांगते हैं, विफाक तो खुद कंगाल है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, विफाक के पास इतनी आमदन नहीं कि सूद की रकम अदा कर सके। अब हम इस सफर के आखिर में पहुंच गए हैं जहां आगे का रास्ता नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, 1% अशराफिया की पाकिस्तान पर हुकूमत है। सबसे बड़ी ज्यादती इस मुल्क में बच्चों को तालीम न देना है। आज़ादी के पहले 10 साल में हमने 7 वज़ीर आज़म बदले। भारत ने 5 टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाए जहां के ग्रेजुएट आज बड़ी बड़ी कंपनियों के सुदूर हैं। इलेक्शन नजरसानी दरखास्त की समाअत के लिए लाजा बेंच की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत कल होगी। इंतखाबात से मुतालिक फैसला 3-4 का कहना गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 3-4 का तनासुब कैसे हो सकता है? 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत है। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर, आमिर महमूद कियानी सेक्रेटरी जनरल नामजद, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पैटर्न इन चीफ के तर्जुमान मुकर्रर। नैब ने बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में कल तलब कर लिया। नैब की 2 रुकनी टीम ने नोटिस जमान पार्क में वसूल कराया। नोटिस में कहा गया बुशरा बीबी को 1 और 7 जून को तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी फैमिली के किसी मर्द रुकन के साथ कल पेश हों। 9 मई को GHQ हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। रावलपिंडी का रिहायशी शरपसंद राजा दानिश वहीद लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। बेशर्मी की तमाम हुदूद पार करते हुए शरपसंद मोनोग्राम को तोड़कर GHQ में दाखिल हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने में भी सफ़े अव्वल में रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे राजा दानिश वहीद की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक हैं। बैरून मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों पर हमले के लिए उकसाने वालों के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। शाहीन सहबाई, आदिल राजा, वजाहत सईद खान, हैदर रजा मेहदी नामजद। शहरी की मदयत में मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है मुलजिमान ने बैरून मुल्क बैठकर लोगों को अस्करी इदारों के खिलाफ भड़काया, मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाया। मुलजिमान गैर मुल्की एजेंसियों के आलाएकार बने हुए हैं। पाक रूस सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की रूसी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सदर प्यूटन और तमाम रूसी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। रूसी वजीर खारजा ने खुसूसी बयान में कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग में हमेशा दिलचस्पी रही। कराची में स्टील मिल्स की तामीर हमारे अज़्म का इजहार है। रूसी तेल बरदार जहाज से तेल निकालने के लिए बर्थ पर मशीनें नस्ब कर दी गईं। जहाज से 47,000 मीट्रिक टन तेल 24 से 48 घंटे में PRL के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जाएगा। बरामदी सामान की कामयाबी के साथ उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान तरसील। NLC ने एक और अहम संग मील उबूर कर लिया। कामयाबी वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। NLC के ट्रकों ने